हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि काउंसलिंग में धांधली हो रही है, खेला हो रहा है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी का इस पर ध्यान नहीं था। तो अब भी समय है, सावधान हो जाओ। अगर आपको नियोजन प्राप्त करना है तो सावधान होना ही पड़ेगा। जैसा कि आज के लेटर जारी हुआ है, जो भी सोशल साइट के माध्यम से प्राइमरी के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जी ने पोस्ट किया है, इसको देखकर आपकी आंखें अगर अभी भी नहीं खुलती हैं तो समझ जाइए कि आपका नियोजन पाने का कोई हक ही नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको नियोजन प्राप्त करना है तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा। और ये बातें छोटी छोटी नहीं है, बहुत गहरी बातें हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको काउंसलिंग में जाना है और नियोजन प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। ये तो शुक्रिया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जी का, जिन्होंने इतनी छानबीन की है और एक जो कहा जाता है शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि उन्होंने बार बार कहा कि इस बहाली को मैं साफ सुथरी पूर्ण करूंगा, और वैसा ये कर भी रहे हैं। तो जो कार्य हम सभी अभ्यर्थियों को करना था वो कार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको नियोजन प्राप्त करना है, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, अगर उसमें आप सोचते हैं कि आपका नियोजन हो तो उन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मैं एक बार दिखा देता हूं कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जी ने क्या पोस्ट किया। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक नियुक्ति, जिस भी चयन सूची में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है सभी कैंसिल होंगे, साथ ही नियोजन इकाई पर कार्रवाई भी होगी। मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे नियोजन इकाइयां हैं जहां पे जो आरक्षण सूची है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और इस कारण की वजह से बहुत से अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पाया। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जाइए। पहले वहाँ पे आप खुद वहाँ पे जांच कीजिए, वहाँ के डीओ हो या डीपीओ हो या जो भी कर्मचारी है काउंसलिंग स्थल पे, उनसे जाइए, उनसे पूछिए। आपका ये हक है कि आपके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। पहले आप किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अलाउंस करेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको जानने का हक है, और ऐसा आपने नहीं किया था। यही वजह है कि अब काउंसलिंग प्रक्रिया में जो धांधली देखने को मिली थी, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है। दूसरा पोस्ट उन्होंने किया है कि जिनका एक बार चयन हो गया है उनको फिर से काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। कोई गलत तरीके से अपनाने पर कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि पाया गया है कि बहुत से कैंडिडेट हैं कि उनका नाम दो दो नियोजन इकाइयों में हुआ है। आखिर में ये कैसे हुआ, किसकी गलती के कारण एक ही अभ्यर्थी दो दो जगह नियोजन प्राप्त कर चुका है, तब इस पर भी कार्रवाई होगी। अभी तो खेला शुरू हुआ है। अब तीसरा पोस्ट ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि जो चयन सूची है उसकी समीक्षा की जा रही है। कई चयन सूची में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है कि मेधा अंक में काउंसलिंग के समय अत्यधिक दिखाया गया है और फाइनल सूची में कम या वास्तविक अंक दिखाया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए काउंसलिंग में धांधली कैसी हो रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक है। चैनल के जितने भी वीडियो हैं उसको जाकर आप लोग देखिएगा। मैंने किसी वीडियो में ये चीज़ें कहा है कि नहीं कहा है। जी हाँ, मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि धांधली कैसे हो रही है, मैंने इस चीज़ को आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आइए मैं फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपको नियोजन प्राप्त करना है तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको करना है। पहला पॉइंट्स यही कि आपको जब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो जो आपके ऊपर 10 अभ्यर्थी हैं और आपके नीचे 10 अभ्यर्थी हैं, उनका आपको मेधा अंक चेक करना है। और ये मेधा अंक आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। बहुत से लिंक एक्टिवेट किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप सीटेट हो
या बी टेट हो या जो भी टेट हो या जो भी एजुकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो, सभी को आप चेक कर पाएंगे कि उनका वास्तविक में मेधा अंक क्या है और उनका सर्टिफिकेट सही है या गलत। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मैंने बोला था कि 10 अपने से 10 ऊपर और अपने से 10 नीचे। देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर नियोजन प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताइए, अगर आपके ऊपर वाले अभ्यर्थी का, अगर आप 1-2 अभ्यर्थी के ऊपर हैं, 1-2 अभ्यर्थी के ऊपर हैं और आपका जो चयन है वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके ऊपर जो 2 अभ्यर्थी हैं उनका मेरिट अंक अधिक है। और ये चीज़ आपको अब समझ में आएगी अगर उनका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल मेधा अंक कम है और आपका नियोजन नहीं हुआ। तो बताइए अब आपको कैसा लग रहा होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आप अपने से 10 ऊपर और अपने से 10 नीचे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका क्या करिए, उनका जो मेधा अंक है इसको एक बार चेक कर लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए उनका ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉइंट कि आपको काउंसलिंग स्तर पे जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे आपको जाना है और काउंसलिंग स्थल पर ये चीज़ पहले काउंसलिंग से पहले क्लियर कर देना है कि जिस पंचायत में या जिस प्रखंड में या जिस नियोजन इकाई में आप हैं वहाँ पे जाइए और उनसे पूछिए कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस का शेड्यूल क्या है, पहले आप किस कैटेगरी के बच्चे को काउंसलिंग में बुला रहे हैं। तो दूसरी पॉइंट ये है। और तीसरी पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर आपको नियोजन प्राप्त करना है तो जो 3 बार आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जो है त्रिलोकीनाथ, जो 3 बार आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है उसको ध्यान में रखना है कि जब आपका बारी, आपका नंबर आ रहा है तो नाम जल्दी जल्दी पुकारा जा रहा है या धीरे धीरे। तो इस चीज़ को नोटिस करना है। मैंने बताया था कि वहाँ के जो कर्मचारी ये धांधली करते हैं कैसे, अगर देखेंगे कि उनका जो कैंडिडेट है उनके ऊपर वाले कैंडिडेट अधिक हैं तो उनका नाम धीरे धीरे करके बहुत जल्दी पुकार लेते हैं और जब उनका कैंडिडेट आता है तो बहुत अधिक समय लेते हैं नाम पुकारने में। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना था। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया था, जिस पंचायत में या प्रखंड में या नियोजन इकाई में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो धीमी गति से चल रहा है, समझ जाइए कि वहाँ पे धांधली होने वाली है और जो उसका जो कैंडिडेट है वो कहीं और है और वो आने वाला है। तो इन सभी बातों के पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने उसको नहीं देखा था, तो प्लीज़ आप लोग उसको नहीं देख पाए तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को पहुंचा दीजिए क्योंकि ये वीडियो जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतने ही अच्छी से काउंसलिंग प्रोसेस में सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे और जो काउंसलिंग है साफ़ सुथरी होगी और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जी को इतना अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और समझ जाइए कि अगर वे मेहनत नहीं करेंगे तो बहाली बहुत जल्दी होगी। अब बताइए, प्राइमरी के डायरेक्टर ही सभी चीज़ों को देखभाल करेंगे तो काउंसलिंग प्रोसेस में समय लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगस्त में होने वाली काउंसलिंग में आपको इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान रखना है और काउंसलिंग में भाग लेना है। तो बस इस वीडियो में यही बताना था, जैसा कि मैंने थंबनेल बताया था कि पहले ही बोला था काउंसलिंग में हो रहा है खेला और किसी का ध्यान भी नहीं था इस पर। तो अब भी समय, सावधान हो जाओ और क्या करो, नियोजन पालो। अगर नियोजन प्राप्त करना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।